हुआ। और कैसा गुरु हमारे गुरु श्रेष्ठ कहते हैं बहना कि वो गंगा किनारे जा रहे थे, गंगा किनारे परस्पर इसी ही जा रहे थे। संध्या वेला हुई, थक गए। जब थक गए, श्री राधे श्री राधे, जब गुरु श्रेष्ठ थक गए बहना, तो वो किसी पेड़ के नीचे विराम करने लगे, अपने आराम करने लगे। तो उसी समय एक जो है मदिरा पान करके व्यक्ति झूमते हुए वहां से जा रहा था, झूमते हुए जा रहा था। ना हम सब जो है किसी को मदिरा पान दारू जो शराब पीते हैं उनको हम लोग अभद्रता व्यवहार करते हैं, लेकिन बहना हमारे गुरु श्रेष्ठ कहते हैं कि वही दारू पीने वाला व्यक्ति ने उनका प्रथम गुरु का आभास कराया, उनके जीवन में प्रथम गुरु आभास कराया। ऐसा हमारे गुरु श्रेष्ठ कहते हैं। क्या आभास हुआ? और उस व्यक्ति का दारू जो पी के झूम के चल रहा था, जिसका पैर लड़खड़ा रहा था, ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, उस व्यक्ति ने उनके हाथ पकड़कर, हमारे गुरु श्रेष्ठ बताते हैं कि उस दारू पीने वाला व्यक्ति ने मेरा हाथ, में सोया हुआ था, मुझे बोला कि ए बालक, तुम साधु हो, साधु का भेष धारण किए हो, क्या तुम्हें कुछ जानकारी है, ज्ञान की कुछ बातें जानकारी है? तो वो अज्ञानी बनकर बोले, नहीं देव, मुझे ऐसी कोई आभास नहीं है, मैं तो अभी विरक्त मार्ग पे निकल चुका हूँ, अपने घर से, घर परिवार सब त्याग कर निकल चुका हूँ। ऐसा हमारे गुरुश्रेष्ठ बोलते हैं। और तो बोलते हैं चलो मैं आज तुझको कुछ बताता हूँ। तो गुरुश्रेष्ठ कहते हैं कि हमें लगा कि ये मुझसे मजाक कर रहा है, भाई दारू जो पिया है और खुद से खड़ा भी नहीं हो पा रहा है, ये मुझे क्या बताएगा, कोई संत देव तो है नहीं, ये मुझे क्या बताएगा। तो फिर भी बोले कि चलो देखते हैं। वो उनके हाथ पकड़कर, गुरुश्रेष्ठ के हाथ पकड़कर बहना, वो मदिरा पान किया हुआ व्यक्ति उनको मंदिर ले जाता है, मंदिर ले जाता है। बाबा भोलेनाथ का मंदिर था, वहीं पे ले जाता है। श्याम की बंसी की धुन पे जो प्रेम राग सुनाए, वो राधा रानी का नाम है, जो हर दिन दिल को भाई, राधे राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे, हमारा माई श्यामा श्याम। बहना, वो जो दारू मदिरा पान किया हुआ व्यक्ति हमारे गुरु श्रेष्ठ का बाह पकड़कर मंदिर में ले जाता है और कहता है कि ये देख रहे हो, मंदिर में नीचे में जो टाइल्स लगा हुआ था, बोल रहा है कि ये बालक, इस टाइल्स को देख रहे हो? तो उन्होंने, गुरुश्रेष्ठ ऐसा बताते हैं कि मैंने बोला हाँ, ये तो पत्थर है। बोला नहीं, पत्थर तो है, लेकिन ये है कहाँ पे, ये है कहाँ पे? बोला फर्श पे, फर्श पे इसको लगाया गया है सुंदरता के लिए। तो मदिरा पान किया हुआ व्यक्ति बोलता, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर तूने जवाब दिया, अब आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। वो आगे जाता है और देखता है कि वहीं पे हमारा माई श्री श्यामा श्री राधा रानी का मूर्ति है। वो मदिरा पान किया हुआ व्यक्ति कहता है, वो देख रहे हो, वो क्या है? तो हमारे गुरु श्रेष्ठ कहते हैं कि वो तो हमारे माई श्यामा श्री राधा रानी प्यार प्रीतम की विग्रह है। तो वो बोला कि नहीं, वो जो दारू मदिरा पान किया हुआ था वो बोला नहीं, वो विग्रह नहीं है, वो हमारे भगवान नहीं है, वो भी पत्थर ही है, वो भी पत्थर है, पत्थर है। तो गुरु श्रेष्ठ का बोले कि मैं सोचने लगा कि ये सच में पूरा पी लिया है, इसीलिए उल्टा पुल्टा हमको बता रहा है। फिर भी बोले ठीक है, मैं इसकी बातें पूरा सुन लेता हूँ। वो दारू पिया हुआ व्यक्ति बोलता है कि बालक देखो, वो मूर्ति भी पत्थर की है और जिस पे मैं खड़ा हूँ ये भी पत्थर है, लेकिन अंतर यही है कि उसमें पूजा जाता है और इस पे हम लोग पैर रख के खड़े हैं, पैर रख के खड़े हैं, क्योंकि ये फर्श पे चिपका हुआ है, ये भी पत्थर है वो भी पत्थर है, लेकिन वो पूजा जाता है और ये फर्श पे हम लोग खड़े हैं, ये पैरों के नीचे। और वो बोलते हैं कि ये बालक तुमको पता है क्यों पूजे जाते हैं, वो पत्थर क्यों पूजा जाता है? क्योंकि जब उसकी रचना की जा रही थी, तो उसमें जो शिल्पकार थे अपनी हथौड़ी, छेनी, मैंने जितने औजार थे उसका निरंतर प्रहार कर रहे थे, उस पत्थर पे निरंतर प्रहार कर रहे थे। उस प्रहार को वो बर्दाश्त कर लिया। जब बर्दाश्त कर लिया तो उसमें एक संरचना तैयार हुआ, सुंदरता तैयार हुई और वो टूटा नहीं। जब जब छेनी, हथौड़ी या अपनी उसके औजार का प्रहार हो रहा था, वो पत्थर अपने आप पे सह रहा था। तो उसका जीवन जो है इतना सुंदर हो गया, वैभवपूर्ण हो गया कि लोग उन्हें पूजा करते हैं। और ये जो पत्थर जिस पे हम लोग खड़े हैं,
इन्होंने शिल्पकार का मार को बर्दाश्त नहीं किया, ये टूट गया तो इसीलिए पैरों के नीचे में है। हमारे गुरुश्रेष्ठ बहना कहते हैं कि उसी समय उस मदिरा पान किया हुआ व्यक्ति से उनको इतनी बड़ी सीख मिली बहना, कि उन्होंने उसके बातों को बोलते हैं कि आज तक अभी तक अपने जीवन में उतारते हैं गुरुश्रेष्ठ। इससे यही सीख मिलती है कि हम जितना ही दर्द को सहेंगे उतना ही हमारा जीवन निखरेगा। जैसे कहते हैं ना, माता पिता कोई सलाह देता है, उसको गलत नहीं मानना है। कहने का यही तात्पर्य है। उस गुरुश्रेष्ठ की वाणी से यही सीख मिलती है। वो मदिरा पान किया हुआ व्यक्ति था, लेकिन हमको इससे क्या लेना देना, लेकिन जो वो सीख दे रहा था वो उचित दे रहा था कि वो मूर्ति दुख को बर्दाश्त किया। उसी तरह हम अपने जीवन में जितना ही दुख बर्दाश्त करेंगे, किसी को बातों को संयमित से उसको जलन बर्दाश्त करेंगे, उतना ही हमारा जीवन जो है निखरेगा। और जैसे ही मैं उत्तर प्रत्युत्तर